प्रथम गुड मॉर्निंग। जी रिवाइज कर दे रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पे रिवाइज कर दे रहे हैं, उसके लिए परेशान ना होइए, बट आना चाहिए आपको, ठीक है। तो हेडिंग डालिएगा आपके, आप फंक्शनल डिपेंडेंसी। हेडिंग नहीं हो तो आप लिख रहे हो, ठीक है। उसमें आपने लिखा भी था, लास्ट क्लास में यही हुआ था। ठीक है। अब जैसे देखिएगा यहाँ पे बस एक एक पॉइंट में लिख रहा हूँ शार्ट में इस चीज को, ठीक है। जो मैंने लिखवाया था वो तो लिखवाया ही था, आपको करना ही करना है। मैं यहाँ पे शार्ट में कुछ पॉइंट्स लिख दे रहा हूँ, उसको एक एक करके समझा दे रहा हूँ आपको। जैसे यहाँ पे बोल सकते हैं, इट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन एट्रीब्यूट्स ऑफ अ टेबल, ठीक है। बोल सकते इट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप रिलेशनशिप बिटवीन बिटवीन एट्रीब्यूट्स एट्रीब्यूट्स ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ अ रिलेशनल डेटाबेस या टेबल जो भी है आपके पास, ठीक है। डेटाबेस और टेबल। रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि कौन सा एट्रीब्यूट्स, ठीक है। गुड मॉर्निंग कर लू, कौन सा एट्रीब्यूट्स किससे कनेक्टेड है, किस पे डिपेंड है, किस पे इंडिपेंडेंट है, वो सारी चीजें, ठीक है। तो ये पॉइंट तो एक थ्योरेटिकल पॉइंट समझ रहे होंगे आप लोग ना। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, गुड मॉर्निंग दिनेश, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा कि आपके पास कोई टेबल है जिसमें क्या है, स्टूडेंट की आईडी है, और मैंने अगर ऐसे लिख दिया, एस नेम लिख दिया, ठीक है। ये क्या है, फंक्शनल डिपेंडेंसी है। जिसका मतलब यहाँ पे है कि आपका जो एस नेम है, जो स्टूडेंट का नाम है, वो किस पे डिपेंड है, एस आई डी पर। मतलब अगर आपको एस आई डी बता दिया जाए तो आप एस नेम को डिटरमाइन कर सकते हैं। डिटरमाइन मतलब फाइंड आउट कर सकते हैं, बस इतना रिलेशन से मतलब ये है। अगर मैंने ये दे दिया टेबल के साथ, ये भी दे दिया, तो आप समझ जाइए कि एस नेम जो डिपेंड किस पे होगा, एसआईडी पे होगा। मतलब एसआईडी के थ्रू हम लोग एस नेम को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या क्या रिलेशन है किसके किसके बीच में, आपको ये दिया जाएगा। तो जिस कंसेप्ट के थ्रू दिया जाएगा, जिस मेथड के थ्रू दिया जाएगा, उसी मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो रिलेशनशिप को मतलब समझ में आया। जैसे मैंने यहाँ पे क्या ऐसा कुछ दिया है, एस आई, मान लो ये नहीं दिया है ना मैंने, एस आई डी टेंस टू कोर्स, ये नहीं लिखा था मैंने सिर्फ क्या लिखा था। इसका मतलब अगर ये नहीं लिखा गया है, इसका मतलब ये है कि कोर्स डायरेक्टली एस आई डी पे डिपेंड नहीं है। अगर आपके पास टेबल के साथ ये नहीं दिया जाएगा तो आप समझ जाइएगा कि ये डिपेंड नहीं है। नेम क्या है, एस आई डी पे डिपेंड है। तो जो दिया जाएगा वही डिपेंड होगा, जो नहीं दिया जाएगा वो डिपेंड नहीं होगा, ठीक है। तो इसके थ्रू हम ये बताएंगे, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया एस आई डी, और क्या है कि जो आपका फोन है, जो आपका फोन नंबर है, वो भी किस पे डिपेंड है, एसआईडी पे। तो एक रिलेशनशिप और दिख गई यहाँ पे। तो ये जो रिलेशनशिप दिखाई जा रही है, ये जिस मेथड के थ्रू दिखाई जा रही है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल डिपेंडेंसी। बात समझ में आई कुछ। सभी को क्लियर है कि अगर कोई टेबल है, हमें ये बताना है कि भैया कौन सा एट्रीब्यूट किस पे डिपेंड है, ठीक है। जरूरी नहीं कि साइड पे हो। जैसे मैंने कहा कि जो हमारा यहाँ डाल लेते हैं डीओबी है, डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ है, तो डेट ऑफ बर्थ से हम लोग ये बता सकते हैं, ठीक है, किसी की एज या एड्रेस बता सकते हैं, ऐसे मान लो, या एज बता सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है, अब ये मत परमानेंट मत समझना
कि यार परमानेंट है ये, ऐसा कुछ नहीं, नहीं, जो टेबल में दिया गया है, इस जैसे मैं यहाँ पे एज हटा देता हूँ, मैंने यहाँ लिख दिया एड्रेस, क्या लिख दिया एड्रेस। तो ये टेबल कह रही है कि भैया आपका जो एड्रेस है, वो किस पे डिपेंड है, डीओबी पे। मतलब डीओबी से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एड्रेस। तो आपको पूरी टेबल में कौन सा एट्रीब्यूट किस पे डिपेंड है, कौन सा एट्रीब्यूट किससे रिलेटेड है, ठीक है सर, लगातार। नहीं नहीं प्रभात, जो जो दिया जाएगा, ठीक है, डिपेंडेंसी का मतलब जो जो आपको यहाँ पे दिया जाएगा वो रिलेटेड होंगे एक दूसरे से, जो नहीं दिया जाएगा वो नहीं होंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा, अब एक आपको जो एग्जाम में लिखने के लिए भी आता है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं। मान लेते हैं जैसे एक है फंक्शनल डिपेंडेंसी, एफडी लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, एफडी। एफडी जैसे लिख दिया गया यहाँ पे, एक्स टेंस टू वाई, एक्स टेंस टू वाई, इस चीज को ध्यान समझना। तो मैंने आपसे बताया था इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इसका मतलब है, बोल सकते हो एक्स डिटरमाइंस वाई, इसको क्या लिख सकते हो आप, अगर लिखना हो तो आप यहां लिख सकते हो, एक्स डिटरमाइंस, यही है फंक्शन डिपेंडेंसी से लिखी जाती है, डिटरमाइंस वाई। मतलब एक्स क्या कर रहा है, वाई को डिटरमाइन कर सकता है, एक्स वाई को डिटरमाइन कर सकता है। मतलब अगर आपको एक्स पता हो तो आप बता सकते हैं कि ये वाई की वैल्यू क्या होगी। अगर आपको एक्स पता हो, आप बता सकते हैं वाई की वैल्यू क्या होगी, या बोल सकते हैं वाई इज, इसी चीज को बोल सकते हैं, कई तरीके हैं ना यहाँ बोलने के, वाई इज डिटरमाइंड, डिटरमाइंड बाई एक्स, वाई इज डिटरमाइंड बाई एक्स। इसका मतलब है कि वाई किसके डिटरमाइन हो सकता है, मतलब बोलने का तरीका ध्यान रखना है यहाँ पे। इसी चीज को लिख सकते हैं, वाई इज, वाई इज फंक्शनली, फंक्शनली का मतलब मैथ से है, फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन, ऑन एक्स। एक्स का मतलब यहाँ पे एस आई डी एस नेम हो गया, वाई का मतलब एस नेम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसे वेरिएबल लेके चल रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ। इसका मतलब यहाँ पे है कि वाई इज फंक्शनली डिपेंड ऑन एक्स। मतलब अगर मुझे क्या हो, एक्स पता होगा, तो मैं उससे क्या निकाल सकता हूँ, डिटरमाइन क्या कर सकता हूँ, वाई डिटरमाइन कर सकता हूँ, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके दे रहा हूँ, इसको बोलते हैं, ध्यान रखना है यहाँ पे, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, ये सब याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो सब आप लिख सकते हो वहां पे। और ये आपके लिए क्या है, डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट वेरिएबल में डिटरमाइन करने वाला है ना, डिटर्मिनेंट हो जाएगा, डिटर्मिनेंट वेरिएबल। और ये आपका हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। ये बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को, ये इसी चीज को कई तरीके से लिख सकते हैं, डिटरमाइन वाई, वाई डिटरमाइंड वाई एक्स, वाई इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन एक्स, ठीक है। अब एक टेबल के थ्रू मैं समझा दे रहा हूँ आपको, कोई छोटा सा टेबल लेके बता दे रहा हूँ कि एक्स टेंस टू वाई का मतलब क्या है यहाँ पे। बताइए, ये यहां तक हटा दो, मतलब इसे रिमूव करूं मैं, इरेज करूं। चलिए देखिए, मैंने कहा आपसे, आपके सामने यहाँ एक टेबल है, ठीक है, एक टेबल है, कोई भी रिलेशन हो सकता, रिलेशन टेबल हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं, टेबल बोलते हैं, ठीक है। रिलेशन कुछ अलग नहीं है, इसी का नाम क्या है, टेबल है। यहाँ पे कोई टेबल है, पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक। अरे सृष्टि,
सृष्टि हो गया, आगे बढ़े। ओके, देखिएगा, मैंने आपसे जैसे कहा यहाँ पे रिलेशन का मतलब यहाँ पे टेबल, जैसे मैं वैल्यू भी रख रहा हूँ, ध्यान रखना मैं क्या रख रहा हूँ, y डिटरमाइंड बाई x मींस, मतलब इसका मतलब है अमन कि y x के थ्रू डिटरमाइन हो रहा है। चलो इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ लो, यहाँ पे इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ लो। मैंने यहाँ पे x ले लिया और यहाँ पे y ले लिया। अमन ध्यान से समझना, मैंने यहाँ रख लिया 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ पे रख लिया A B C D, और एक टेबल और ले रहा हूं, ध्यान रखना, एक्स वाई करके, ठीक है। इसमें मैं यहाँ पुट कर ले रहा हूं 1 1 2 3, और यहाँ पे A B C C। ध्यान से सुनना, अगर मैं कहूं x, ये टेबल दिया गया है, आपसे बोला गया है यार ये फंक्शनल डिपेंडेंसी आपको दी गई है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अब ध्यान से सुनना, इसका मतलब है कि जो x है वो y को डिटरमाइन कर ले रहा है, x y को डिटरमाइन, जैसे मैंने यहाँ बताया, बताइए x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 है, तो बताइए y की वैल्यू क्या होगी। आप लोग बताइए, यहाँ पे अगर x की वैल्यू 1 है, इस टेबल की बात कर रहा हूं, तो y की वैल्यू क्या होगी, ये होगी। अगर x की वैल्यू 2 है, तो y की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, b। अगर x की वैल्यू 3 है, तो y की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, c। अगर x की वैल्यू d है यहाँ पे, सॉरी 4 है, तो y की वैल्यू क्या होगी, d। ध्यान से देखना, यहाँ पे आपकी सारी वैल्यू, ये होता है डिटरमाइन का मतलब, अगर मैं x की वैल्यू बताता हूं तो आप मुझे y की वैल्यू बता देंगे, क्यों, क्योंकि ये आपको दिया गया, अगर ये x के थ्रू आपकी y की वैल्यू निकल के आ रही है, तो मैं बोलूंगा y क्या है, डिपेंड किस पे है, x पे डिपेंड है। फंक्शनली का मतलब है कि कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। फंक्शनल का मतलब होता है आप जो फंक्शन पढ़े हो मैं वही लेके आ रहा हूं आपको, जो आपने 10th 12th में फंक्शन पढ़ा है मैं वही लेके आ रहा हूं आपको यहाँ पे, कि कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, तुरंत निकल के चली जाए, तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, ये वैलिड है, ये आपकी क्या है, फंक्शनल डिपेंडेंसी वैलिड है, मतलब ये लिखा जा सकता है इसके लिए। ओके कर लो, ध्यान से देखिए, अब इसके लिए बताइए, यहाँ पे इसके लिए बताइए 1 की वैल्यू बताइए क्या है, ध्यान रखिए 1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये ध्यान से सुनिए, 1 की वैल्यू कुछ लोग ए कह रहे हो, कुछ लोग बी कह रहे हो, और कुछ लोग कह रहे हो दोनों है, ठीक है। फंक्शन का मतलब ये होता है, ध्यान रखना, अब यही समझना इस चीज को, कि कभी भी अगर हम लोग फंक्शन है, ध्यान रखना, अगर फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये फंक्शन पढ़े हो ना आप इस तरीके से, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऐसा फंक्शन पढ़े हो, पढ़े हो ना सभी लोग। ये बताइए, अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूं, अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूं, किसकी जगह, एक्स की वैल्यू क्या पुट करता हूं, 1, तो F1, तो बताइए क्या F1 की वैल्यू एक आएगी कि एक से ज्यादा आएगी, ये y है आपका, ये y है, इसी को हम लोग फंक्शन बोलते हैं ना, वो तो 0 आएगी, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ध्यान सुनिएगा, कि अगर लिखा है, चलो मैं इसकी जगह y लिख देता हूं, यहाँ पे y इक्वल टू लिखूं एक्स स्क्वायर माइनस 1, या एफ एक्स, दोनों क्या है, सेम है। अगर मैं x की वैल्यू 1 करता हूं, तो f1 या y इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। क्या कभी 0 के अलावा कोई और वैल्यू आ सकती है,
जीरो के अलावा कभी वन पे कोई और वैल्यू आ सकती है, मतलब एक से ज्यादा वैल्यू आ सकती हैं? नहीं, नहीं आ सकती। वेरी गुड। तो बताइए यहाँ अगर वन है, अगर वन है, मैं कह रहा हूं यहाँ अगर वन है, तो क्या वन की बेसिस पे वैल्यू सर्च हो सकती है एक से ज्यादा? नहीं। इसका मतलब है, ध्यान रखना, इसका मतलब क्या हुआ कि y को y को x सही तरीके से डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है। y को, इस y को x जो है वो सही तरीके से डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब हुआ कि ये स्टेटमेंट गलत है, ये सही नहीं है। क्यों? ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। मतलब x डिटरमाइंस y, क्या ये सही है? नहीं, गलत है। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 1 है तो कह रहा है a, x की वैल्यू 1 तो कह रहा है b, मतलब सही से डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है। नहीं कर पा रहा है तो आपका जो ये डिपेंडेंसी है वो इनवैलिड है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा यहाँ पे कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि x क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा कि इसको y को वैलिड तरीके से। फंक्शन का मतलब होता है कि एक वैल्यू पे एक ही रिजल्ट आपका आता है, अलग अलग रिजल्ट नहीं आते हैं। ये तो आपको पता ही ऑलरेडी फंक्शन में। तो अब समझ गए इसकी मीनिंग क्या है, कि अगर हम यक्स दें तो आप हमें 100% वाई सही तरीके से बता दो, कन्फर्म रूप से बता दो, तो हम बोलेंगे कि यक्स क्या है, डिटरमाइन कर रहा है वाई को, या वाई क्या है, फंक्शनली किस पे डिपेंड है, एक्स पे डिपेंड है। आई होप कि अब समझ में आया होगा आपको। एक एग्जाम्पल से मैं और समझा दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है? स्क्रीन शॉट लीजिए इसका। ओके, चलिए देखिए, मैं एक टेबल ले रहा हूँ, ठीक है? आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, टेबल लिया, यहाँ पे एक रिलेशन है आर, आर एक रिलेशन है। अब रिलेशन मैंने देखिए यहाँ एस आई डी स्टूडेंट क्यों नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना, इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। नहीं तो टेबल में कभी ये सब नहीं होता, एक्स वाई नहीं होता टेबल में, वही सब होता है, रोल नंबर, नेम, ये सब होता है। तो मैं आसानी के लिए ऐसा कर रहा हूँ। यहाँ एक्स है, यहाँ पे वाई है, ठीक है? अब वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट कर दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मान लेता हूँ 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 2 है। यहाँ ए है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। ठीक। तो आप ही बताइए यहाँ पे, अगर मैं लिखता हूं x टेंस टू y, ये है डिपेंडेंसी, इसको बोलते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी, ठीक है? एफ डी ऐसे लिख दिया गया तो कि एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है। अब बताइए ये वैलिड है कि इनवैलिड है? चलो, जो लोग इनवैलिड बता, कुछ लोग इनवैलिड बता रहे हो, वैलिड है। क्यों? ज्यादातर लोग वैलिड ही बता रहे हैं, कुछ लोग इनवैलिड बता रहे हैं। जी दिलीप, चलो आओ देख लो यहाँ पे, एक्स की वैल्यू 1 है तो बताओ 1 का रिजल्ट क्या आएगा? पहले क्या सर्च करोगे, ध्यान से सुनना। अगर आप चेक कर रहे हो तो पहले ये सर्च करना, यार 1 कितनी जगह पे है। देखो 1 यहाँ पे है, ठीक है? पहले सर्च करना 1 कितने प्लेस पे है, तो 1 यहाँ पे है और यहाँ पर है, तो वैल्यू देखो दोनों सेम है। जी दोनों सेम है, अगर दोनों सेम है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका मतलब एग्जिस्ट कर रहा है, ये डिटरमाइन कर सकता है। मैं कहूंगा 1 तो हमेशा ए ही बताएगा, 1 कहूंगा तो क्या बताएगा, हमेशा ए बताएगा, ठीक है? अगर मैं 1 कहूंगा तो क्या बताएगा आपका, ए ही बताएगा, मतलब सही है। फिर अगर मैं 2 कहता हूँ, 2 सर्च कर लो, क्या एक जगह तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है? 2 देखो ध्यान से, टू 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 देखा आपने, यहाँ पे 2 देखा था, टू सी कर रहा है, 2 सी कर रहा है, चाहे 20 बार 2 हो, लेकिन वाई को क्या है, सी, ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है? यहाँ पे तो वैल्यू वही होनी चाहिए ना ऋतिक, सॉरी, ठीक है? तो ये क्या होगा, सी होगा। 3 की वैल्यू बताइए आप लोग, क्या होगा 3 की वैल्यू? एक ही जगह है तो एक जगह वाले को चेक ही नहीं करना है,
एक जगह वाले को चेक ही नहीं करना है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या वैलिड है। देखिए ये रिकॉर्ड आपका रिपीट हो सकता है ना कहीं पे, मैंने ऐसे बोल दिया कि आपका जो रिकॉर्ड है ये, जैसे ध्यान से सुनना, इसी को मैं ऐसे लिख रहा हूँ SID, SID और S नेम, ध्यान से सुनना, SID और S नेम। मैंने कहा चलो अभी बस यहाँ प्राइमरी की मत बनाना, मैंने कहा किसी टेबल में डेटाबेस ऑनलाइन आप एक्सेस कर रहे हो सकता है किसी वजह से आपका रिकॉर्ड रिपीट कर सकता है। तो मैंने कहा चलो ID 1 है, नेम क्या है, अमित है। ठीक है, ID 2 है, नेम यहाँ पे क्या मान लो, यहाँ मैं ऐसे ही मान लेता हूँ राम है। ID क्या 1 है, नेम क्या है, अमित है। ID क्या 3 है, नेम क्या मान लेते हैं यहाँ पे, ऐसे ही श्याम है। ID क्या 2 है, नेम क्या है, राम है। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है आपका कि कहीं पर कभी आपका डेटा रिपीट हो सकता है। ठीक है, रिपीट हो सकता है यहाँ पे, ध्यान से सुनना। ठीक, तो आप बताइए यहाँ पे देखिए 1, अगर यहाँ देखा जाए स्टूडेंट सेम है, क्योंकि 1 पे अमित है तो यहाँ भी 1 पे अमित है, मतलब आपका ये जो दोनों है वो सेम है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, यहाँ देखो 2 पे राम है, 2 पे राम है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मतलब एक ही स्टूडेंट है, बोल सकते हो स्टूडेंट सेम है। यहाँ पे बस उसका रिकॉर्ड 2 बार लिख दिया गया, मतलब ये वैलिड है। तो इस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे अगर किसी तरीके से रिपीट कर जाता है तो उसकी वैल्यू वही रहनी चाहिए। ठीक है, आइए एक एग्जाम्पल मैं और दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, इसको थोड़ा बताइएगा। मैं इसमें 2-3 फंक्शनल डिपेंडेंसी लिख रहा हूँ, बताइए वैलिड है कि इनवैलिड है। हाँ तब प्रॉब्लम है अनुज, अगर एक्स रिपीट कर जाए वाई डिफरेंट हो तब वैलिड नहीं होगा। चलिए एक रिलेशन आर है, इसको मैं बना रहा हूं और आपसे बता रहा हूं, बताना है कि वैलिड है कि इनवैलिड है। डिपेंडेंसी एक्स है, वाई है और जेड है। ठीक, तो मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू रखी, 1, यहाँ पे मतलब 2, 3, 4, या 3, 4, ऐसे कुछ कर दिया मैंने। अब वैल्यू यहाँ पे मान लेते हैं A B C A, और यहाँ पे C, और यहाँ पे B, और जेड में आपका है PQRS। अब मैं आपसे यहाँ पे कहूंगा ध्यान से पहले चेक कर लेना, एक सभी को चेक कर लेना। ठीक है, मैंने आपको 2 डिपेंडेंसी यहाँ पे दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं यार x टेंस टू y। ठीक है, मतलब x डिटरमाइंस y ये है, और ये आपको दी गई है कि ये डिपेंडेंसी दी गई है कि भैया इस तरीके से यहाँ पे क्या है, डिपेंडेंट है। अभी मैं चेक करने के लिए आपसे कह रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अगर दे दिया जाएगा तो मान लीजिएगा आप लोग कि सही है, अगर दिया गया क्वेश्चन में ऐसा तो आप मानेंगे ये सही है। ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन अभी मैं यहाँ पे कह रहा हूँ चेक करके बताओ सही है कि गलत है। लेकिन जब टेबल के साथ अगर ये दिया गया होगा इसका मतलब सही दिया गया हो, गलत नहीं दिया गया है। x टेंस टू y इनवैलिड है, सब लोग बता रहे हो। ये फर्स्ट है, इसको ऐसे आप मार्क कर सकते हो यहाँ पे, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। ठीक है, ओके। पहला बहुत लोगों ने बताया कि इनवैलिड है, लगभग सभी ने बताया कि वैलिड इनवैलिड। ठीक है, ठीक है, आइए देख लेते हैं। चलिए अब स्टॉप करिए, आप सभी लोग करना बंद करिए। 1, देखो यहाँ पे पहले एक्स को सर्च कर लो और वाई को सर्च कर लो। एक्स को सर्च करो, किसको सर्च करो, वाई को सर्च करो। ठीक है, तो आप ये बताओ यहाँ पे 1 एक ही जगह है
तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो वन को आप लिखो या ना लिखो, कोई फर्क नहीं, यहाँ पे नहीं पड़ता। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ आपके आसानी के लिए। वन कई वैल्यू ए हो गई, टू कितनी बार है, एक ही बार है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यहाँ पे। थ्री दो बार है, थ्री दो बार है, लेकिन दोनों के लिए सी है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, मतलब सही है, थ्री तक तो सही है। फोर की वैल्यू दो बार है, फोर एक बार वैल्यू ए एक बार बी, ये गलत हो गया, क्यों, ये गलत हुआ ना। तो यहाँ पे फोर की वैल्यू हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक है, इस वजह से ये क्या हो गया आपका, इनवैलिड हो गया। क्या हो गया आपका, इनवैलिड डिपेंडेंसी हो गई। ये सही नहीं, जो लिखा गया वो गलत है, टेबल के अकॉर्डिंग वो क्या है, गलत है। ठीक, अब देखिए यहां पर देखिए यक्स की बात आ रही, तो वन तो यही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। वन क्या मतलब यहाँ पे क्या है, पी है, वन का मतलब क्या है, पी है। और टू का मतलब यहाँ पे क्या है, क्यू है। और थ्री यहाँ पे दो बार है, थ्री यहाँ पे कितनी बार है, दो बार है। तो थ्री का मतलब यहाँ पे आर है, थ्री का मतलब क्या है, आर है। और फोर भी दो बार है, फोर का मतलब यस है, मतलब सही है। ठीक है, आप इस चीज का ध्यान रखना आप। ये क्या हो गया, वैलिड। अब तो आपने ये पता कर लिया कि आपकी जो डिपेंडेंसी है वो टेबल के अकॉर्डिंग वैलिड है कि इनवैलिड है, ये तो आप बता सकते हो। अगर फोर की वैल्यू सिर्फ ए होती तो पहला भी वैलिड होता। अगर फोर की वैल्यू दोनों जगह ए होती तो सिर्फ क्या होता, वो भी वैलिड होता। क्या है क्वेश्चन, निराहु, क्या क्वेश्चन है। अच्छा हाँ अंशुमान, मैं आपका आंसर दे रहा हूँ, ठीक है। इनवैलिड वाले में जो सी है, अगर वो हम दो बार लिख दें, सी को दो बार लिख दो, उससे क्या फर्क पड़ता है। ये यहाँ डिटरमाइन करो ये सही है कि नहीं सही है, एग्जैक्टली कहना क्या चाहते हो क्लियर नहीं हो पा रहा है। ठीक, लेकिन ध्यान दो, ये लिखो पहले, देखो कौन डिटरमाइन कर रहा है, कौन डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है। ठीक है, ये ध्यान रखना। थ्री से सी जी राइट है, थ्री से सी राइट है, ठीक है। क्योंकि जितनी बार थ्री लिखा गया है उतनी बार सी आ रहा है, तो राइट है। तीन बार चार बार 20 बार लिखा जाए, ध्यान रखना। कौन, आकाश। बेटा टॉपिक पर हो, ठीक है। चलो देखो, चलिए एक चीज और समझिए यहाँ पे। मैंने बताया था कि जो बताया जा रहा है पहले उसको सही तरीके से आप क्या करिए, सीखिए। बाकी तो ऑप्शंस बहुत हैं। चलिए देखिए, आइए हम आपको हर तरीके से बता दे रहे हैं। एक और ले रहे हैं यहाँ पे एक्स वाई, ठीक है, क्योंकि आपका जो कंफ्यूजन हो दूर हो जाए थोड़ा सा। अंशुमान या बाकी लोग जो बता रहे हो थ्री का सी, थ्री का सी वैलिड और नॉट, अच्छा थ्री का सी, थ्री का सी जी वैलिड है, थ्री का सी, टू का सी, थ्री का सी वैलिड है, वही बताने जा रहा हूँ मैं कार्तिक, देख ध्यान से सुनो। मैंने यार लिया वन, टू, थ्री, फोर, ये ध्यान दो। फिर मैंने यहाँ पे ले लिया ए बी और सी, ध्यान से सुनो सभी लोग। मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे बताओ एक्स टेंस टू वाई, एक्स टेंस टू वाई वैलिड है कि इनवैलिड है। तो ये बिल्कुल वैलिड है, बिल्कुल क्या है, वैलिड है। ठीक, ध्यान रखना।
क्यों? क्योंकि 1 की वैल्यू क्या है? ए है, 2 की वैल्यू भी क्या है? ए है, और 3 की वैल्यू क्या है? बी है, और 4 की वैल्यू क्या है? सी। अब ध्यान से सुनना जिसको प्रॉब्लम हो रही है, ये फंक्शन में अलाउड है, ये फंक्शन में अलाउड है कि दो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल की वैल्यू सेम हो सकती है। जैसे मैंने कहा, ये बताओ अगर यहां पर लिखा जाए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1, ठीक है, यही है फंक्शन, यही एफ एक्स है आपका। अगर मैं ये बताइए एक्स की वैल्यू 2 रखता हूं तो वैल्यू क्या आएगी? तो y क्या आएगा? एक्स की वैल्यू अगर 2 रखता हूं तो y क्या आएगा? 3 आएगा, सभी को पता है। थ्री। एक्स की वैल्यू मैंने -2 रखी, मैंने क्या रखी? -2। तो बताइए y की वैल्यू क्या आएगी? y की वैल्यू क्या आएगी? तब भी 3 आएगी, क्योंकि स्क्वायर है ना, तब भी 3 आएगी। समझ गए होगे, आई होप कि समझ गए होंगे आप लोग कि दो डिफरेंट वैल्यू पर y की वैल्यू सेम हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट होगा तो सबकी वैल्यू ये हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये फंक्शनली ट्रू है, ये फंक्शन जो आप मैथ में पढ़ते हो उसके अकॉर्डिंग ट्रू है कि ऐसा हो सकता है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे y की वैल्यू सेम हो सकती है, ठीक है। मतलब अगर रोल नंबर 101 है तो उसका नाम भी मान लेते हैं, यहाँ पे कुछ भी रख लिया हमने, यहाँ पे मान लो डेविड रख लिया, डेविड हो सकता है। अगर किसी का रोल नंबर 102, उसका नाम भी डेविड हो सकता है, ठीक है। मतलब ये वैल्यू सेम हो सकती है अलग अलग रोल नंबर पे, आपको पता ही है, तो ट्रू है, सिंपल सी बात है। ओके। तो आप लोग देखिए, अब आपके एग्जाम में क्या होगा कि आपको दिया जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे से बोल दिया, जैसे मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से, मैंने कह दिया आपके पास एक टेबल है, आपके पास एक रिलेशन है जिसमें कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। अब मैं एट्रीब्यूट्स ऐसे लिख दे रहा हूं अगर आपके सामने, ठीक है, जैसे ए बी सी डी ई। अभी मैं रोल नंबर नेम के फॉर्म में नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि उस तरह लिखना मेरे लिए बड़ा क्या हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा। तो अगर ऐसे लिख दिया गया और नीचे दे दिया गया कि ए डिटरमाइन बी, ठीक है, या बी डिटरमाइन सी, या सी या डी डिटरमाइन, मान लो यहाँ पे सी डी दे दिया ऐसे ही, ई ऐसे दे दिया गया, तो इसका मतलब जानते हैं ये ट्रू है। जो दिया जाएगा वो अपने आप, क्योंकि वैल्यू तो यहाँ दी नहीं जाएगी आपको, जो वैल्यू नहीं दी जाएगी तो आपको ये जो दिया जाएगा इसका मतलब आप ये समझेंगे कि ए के द्वारा हम क्या निकाल सकते हैं? बी निकाल सकते हैं। बी के द्वारा हम क्या निकाल सकते हैं? सी और डी दोनों को निकाल सकते हैं। डी के द्वारा हम क्या निकाल सकते हैं? ई निकाल सकते हैं। इसका मतलब है ये सब क्या है? वैलिड है, ये सब क्या है? वैलिड है। अब आपको ये नहीं पता करना है कि कौन सा वैलिड कौन सा इनवैलिड, वो अलग चीज थी। ये आपको डायरेक्टली दी जाएगी, ठीक है। तो टेबल का नाम क्या है? आर। टेबल में कितने एट्रीब्यूट हैं? इस तरह समझो, ए बी सी डी, और इनकी वैल्यू कुछ दी गई होगी, लेकिन वैल्यूशन से मतलब यहाँ पे नहीं है। हमें बस ये बोला गया है, क्या बोला गया यहाँ से, कि ये डिपेंडेंसी मतलब बी की पूरी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? ए पे। सी डी दोनों के एक साथ, सी डी की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? बी पे। ई की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? डी पे। इस तरीके से आप बोलोगे ये चीजें आपको दी गई हैं, इसका मतलब है कि ये सब वैलिड है, ठीक है। अब यहाँ पे चेक नहीं करना है। तो आगे आपको टेबल दी जाएगी और उसके साथ क्या दी जाएगी? फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो आपको वहां से क्या निकालना होता है? की निकालना होता है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, नॉर्मलाइजेशन चेक करना होता है, वो सारे काम करने होते हैं। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा वो यहां से होता है कि आपको टेबल दी जाएगी और कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसी दी जाएंगी, और देने का मतलब है कि वो चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, वैलिड हैं। समझ में आई बात?
आपको वहां पे चेक वगैरह नहीं करना है, ठीक है। वो तो मैंने बता दिया कि ए टेंस टू बी का मतलब क्या होता है। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अपने कोर्स के अकॉर्डिंग, अगर डेफिनेशन आ गई तो ठीक है, तो आप लिख सकते हैं। डेफिनेशन के अलावा जो भी कुछ आएगा आपके एग्जाम में वो इसके आगे से आएगा, ठीक है। यहीं से मतलब नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।